केवल 5 मिनट का समय है, फटाफट दर्शन कर लो। आजा माँ, आजा माई के पार मेरे घर। पूरी कर दे हलवा बाटूंगा, माँ भोला दे पूरी कर दे हलवा बाटूंगा। ए माँ भोला दे पूरी करना हलवा बाटूंगा, माँ भोला दे पूरी करना हलवा बाटूंगा। बाटूंगा बाटूंगा हलवा मैं बाटूंगा, बाटूंगा हलवा मैं बाटूंगा, हलवा बाटूंगा। भैया नीरू सिंह जी के द्वारा 1100 रुपये यज्ञ में दान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। माँ मुरादे पूरी करना।
मेरी भी सुन लेना माता, मेरी भी सुन लेना माता। दर पे मैं आऊंगा भैया सुरेंद्र सिंह यादव। के द्वारा 1100 रुपए यज्ञ में दान हो रहा है। माता रानी भंडारे भरे, मां मुरादे पूरी। मेरी भी भर देना माता, संकट हरो माँ, झोली भरो माँ, भरो करके आऊंगा और आऊंगा। विश्व महायज्ञ 25वां अनुष्ठान आज 1 वर्ष के लिए विश्राम लेगा। क्या बात है, ये आवाजें बता रही हैं शुभ संदेश है। आज अंदर से आवाज आई कि कृष्ण जन्म की कथा बोली जाए।
जोर से तालियों का स्वागत करें। आप सभी दानी भक्तों के ही प्रभाव से बल पर ये 25वां आयोजन आज संपन्नता की ओर पहुंच गया है। आओ सीधे कथा से जोड़ते हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन जिनके बेटे का नाम है कंस। कंस बड़ा उद्यमी है और एक दिन तो इसने इतनी हद कर दिया कि अपने पिता को ही धक्का दे दिया और जबरदस्ती मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया, यानी मथुरा का राजा बन गया। मथुरा के लोग त्राही त्राही करते हैं, अरे कंस का तो भैया बड़ा अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। उसने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया। कंस ने नए नए टैक्स लागू कर दिए और तो और दूध दही पर भी इसने टैक्स लगा दिया। जो लोग दूध दही बेचते हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा। एक दिन देवकी ने विचार किया कि मैंने अपने भाई का नाम सुना है, लेकिन आज तक मैंने अपने भाई को देखा नहीं है। आज मैं अपने भाई को देखूं। और छत पे खड़ी खड़ी अपने भाई को देख रही थी। अचानक कंस की नजर देवकी के ऊपर पड़ गई। मंत्री अक्रूर जी से पूछा, अक्रूर जी ये बताओ, ये छत के ऊपर अटकी अट्टालिका पर कौन राजकुमारी खड़ी है? मंत्री अक्रूर ने कहा, राजन ये तुम्हारी बहन देवकी है। कंस ने कहा, हमारी बहन है? अरे ये तो विवाह के योगी हो गई है, इसके लिए सुंदर वर की तलाश की जाए। अक्रूर जी ने विचार किया, वासुदेव जी पुराने रिश्तेदार हैं, थोड़ा बहुत दान दिया जाएगा, दहेज दिया जाएगा, हाथ जोड़ लिए जाएंगे, बात बन जाएगी। इतनी सुंदर कंस ने व्यवस्था किया है, सारे मथुरा में चर्चा है। भैया कंस अत्याचारी तो है, लेकिन भाई देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से कर रहा है। लेकिन कंस को आज तक ये नहीं पता चला है कि विदाई में बेटियां रोती भी हैं। जब विदाई का समय आया तो देवकी बहुत जोर से चिल्लाए पड़ी, भैया भैया कंस ने निकाल ली तलवार, अब मंत्री अक्रूर की गर्दन पर रख दिया। दुष्ट कहीं का, हमने कहा था हमारी बहन के विवाह में कोई कमी मत छोड़ना। ये मेरी बहन क्यों रो रही है? मंत्री अक्रूर ने कहा, राजन हर बहन बेटी विदाई में रोती है, जाओ हो सकता है तुम्हारे जाने से देवकी का कुछ दुख कम पड़ जाए। जिस समय कंस देवकी के पास में गया, देवकी लिपट करके रोने लगी, भैया अगर हमें ये पता होता तुम्हारे सामने पड़ने से इतनी जल्दी मेरा विवाह कर देते तो मैं तुम्हारे सामने जीवन में ना पड़ती। कंस ने अपनी बहन देवकी को हृदय से लगाया। अरे देवकी, अपने कठोर भाई के आंखों में तूने आंसू पैदा कर दिए। ऐसा है मंत्री अक्रूर, सारथी से कह दो आज रथ चला करके मथुरा का राजा कंस स्वयं जाएगा
मैं अपनी बहन को छोड़ने के लिए स्वयं जाऊंगा। रास्ते में समझाता जा रहा है, बहन रोती क्यों बहना आज यहां, तेरा भैया तेरे सन्मुख है। तेरा भैया तेरे है। अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कंस कर रहा है और कहता, देखो बहन, इतना मैंने तुझे धन दिया है, एक जन्म नहीं 7 जन्म तू बैठे बैठे खाएगी। उसी समय कथा प्रेमियों, होनी ने अपना एक और चक्र चला दिया। आकाशवाणी हुई, अरे कंस ज्यादा ना प्रसन्नता मनाओ। एक कंस मत फूल बहुत, ये फूल एक दिल को मिलाएगा। एक कंस मत फूल बहुत, ये फूल एक दिल को मिलाएगा। आठवां लाल देवकी का मौत की हवा दिखलाएगा। सुन ले, जिस देवकी को तू इतनी प्रसन्नता के साथ भेजने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां लाल तुम्हारा काल बन करके जन्मेगा। एक बार आकाशवाणी हुई, 2 बार आकाशवाणी हुई, भैया तीसरी बार में कंस ने रथ को रोक दिया और देवकी के बालों को पकड़ करके घसीटना शुरू किया। देवकी कहती, भैया पागल हो गए हो? ए ब्रह्मदेव, ओ ब्रह्मदेव, पाड़ी असत्य कहलावेगी। 8वां बांस ही नहीं जब राखूंगा, बांसुरी कहां से आएगी। विष्णुदेव, पाड़ी असक्ति कहलाएगी। बांस ही नहीं जब राखूंगा, बांसुरी कहां से आएगी। गरज करके कंस ने कहा, अरे
जब बांस ही नहीं रखूंगा तो बांसुरी कहां से आएगी। देवकी ने कहा भैया कंस तुमको क्या हो गया, अभी अभी तो हमको तुम भेजने जा रहे थे, अचानक तुम मेरे बालों को पकड़ करके रथ के नीचे घसीट रहे हो। कंस ने कहा बहन अभी अभी हमारे कानों ने सुना है कि तुम्हारी कोख से जो 8वां बालक जन्मेगा हमारा काल बन करके जन्मेगा। अरे बहन हर साल तू गुड़िया पूजती थी, तिजिया पूजती थी, इसीलिए तो पूजा करती थी हमारे भाई की आयु बढ़े। एक काम कर बहन, आज अपनी भाई की जिंदगी के लिए अपने भाई के हाथों से मर जा। वासुदेव जी से नहीं बर्दाश्त हुआ। वासुदेव जी ने कहा कंस देखो और सब ठीक है, हमारे सामने तुम देवकी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो, मैं ऐसा अन्याय नहीं देख सकता हूं। अरे कंस ने कहा कौन कहता है देखो, अगर नहीं देख पा रहे हो तो तलवार हम दे दे, अपनी आंखों को फोड़ लो। वासुदेव जी ने कहा कंस सूर्य की संतति कहा कर किसी तरह मुंह मोड़ ले, सामने अन्याय हो कैसे आंखें फोड़ ले। फोड़नी आंखें तो व्यथा आए इस संसार में, जन्म लेना था किसी पूरे परिवार में। अगर तुमको मारना है तो हमें मारो। अब तो देवकी भी लोक लाज त्याग करके जो बहन आज भाई के सामने आज तक कभी बोली नहीं है, आज देवकी ने कहा सुनो स्वामी, कैसा से धुर कैसी विद्या, सिंदूर कहाँ का साज कहाँ, पतिदेव के घर हो प्राणों पर, पतिदेव के घर हो प्राणों पर, तो है पत्नी की लाज कहाँ। पतिदेव के घर हो प्राणों पर, तो है पत्नी की लाज कहाँ। कैसा से धुरी कैसी बिंदिया, सिंदूर कहाँ का साज देखो हमारे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। कंस ने कहा देवकी तुम्हें पता है आज तक मैंने जो ठाना है उसको कोई रोक नहीं पाया है। देवकी ने कहा भैया वही तो मैं कह रही हूं, अगर आपको हमारी संतान से भय है तो भैया मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं। 8वें पुत्र का भय है गर,
आठवाही अरी पड़ी करी दूंगी। आठवां नहीं यदि चाहोगे आठों ही अर्पण कर दूंगी। अगर तुम्हें आठवें का डर है तो मैं वचन देती हूं आठवां पुत्र तुमको अर्पण कर दूंगी, और अगर आठवां नहीं चाहोगे तो मैं आठों तुमको अर्पण कर दूंगी। कह चुका हृदय उन दोनों का, जो कुछ भी सहना है सह लो, आठवें पुत्र के ही कारण हम सबको जिंदा रहना है। कंस के ये बात समझ में आ गई। देवकी कहती सही है, हमें खतरा इनके पुत्र से है और देवकी से नहीं खतरा है। दोनों को बंदी बना लिया, ला करके जेल में बंद कर दिया। मथुरा के लोग देखते रह गए, अरे भैया कंस की बुद्धि का कोई पता नहीं है। अभी देखो देवकी को भेजने गया था और देखो देवकी को ला करके जेल में बंद कर दिया। कुछ समय के बाद देवकी के पहला गर्भ आया है। समय आने पर बच्चे का जन्म होता है। देवकी ने वासुदेव से कहा, स्वामी हम लोगों ने कंस को वचन दिया था जो भी बच्चा पैदा होंगे हम तुमको भेंट कर देंगे। जाओ हमारे भैया को मेरा पहला बच्चा दे आओ। जाकर के आंखों को बंद कर लिया, कानों में उंगली लगा लिया। मेरा भाई जब मेरे बच्चे को पटक करके मारेगा, उसकी चीत्कार आवाज देवकी तू कैसे बर्दाश्त करेगी। श्री वासुदेव जी कंस के पास में गए, महाराज ये देवकी का पहला बच्चा है। हम लोगों ने जैसा आपसे वादा किया था कि देवकी के जो भी बच्चे पैदा होंगे आपको भेंट करेंगे। लो महाराज ये देवकी का प्रथम बालक है। कंस ने विचार किया ये तो इनकी महानता है। अरे खतरा तो हमें आठवें से है। अरे कंस तो फिर पहला बच्चा तू क्यों मारेगा, क्यों हत्या अपने खोपड़ी ला देगा। बहनोई जी हमने उस समय गुस्से में कह दिया था, मेरी बहन से कह देना तेरे भाई ने आपका पहला बच्चा वापस कर दिया है। जिस समय वासुदेव जी देवकी का प्रथम बालक लेकर के आए, देवकी बड़ी प्रसन्न है, इतनी प्रशंसा करती है। देखो देखो भैया हमारा कितना अच्छा है। गुस्से वाला जरूर है लेकिन अंदर से बहुत साफ सुथरा है। माना वो नीच नराधम है, निश्चय निष्ठुर निष्पापी है। नराधम है, निश्चय निष्ठुर निष्पापी है।
गए उसका, पत्थर सी उसकी छाती है। देखो मैं उसको बड़ा धन्यवाद देती हूँ जो कि मेरे प्रथम बच्चे को छोड़ दिया। वासुदेव जी ने कहा ज्यादा प्रसन्नता ना मनाओ, दुष्ट आदमी का कोई भरोसा नहीं होता है। दुष्ट आदमी क्षण में प्रसन्न हो जाता है और क्षण में नाराज हो जाता है। कथा प्रेमियों, वासुदेव जी ने कहा देव की ज्यादा प्रसन्नता ना मनाओ। पर मैं करुणा क्रंदन करके करुणा उसमें उपजाऊंगी, अपने बेटे के मैं कारण उसके पैरों गिर जाऊंगी। स्वामी आज जब उसने पहला बच्चा छोड़ दिया है तो 8वें के लिए हमें विश्वास है मैं उसके पैर पकड़ लूंगी। इधर वासुदेव जी तो समझा रहे थे और उधर कंस के दरबार में नारद जी का आगमन हो गया। देवर्षि नारद ने कहा अरे कंस आज तू बड़ा प्रसन्न है, क्या बात है? कंस ने कहा रे महाराज आज हमारी बहन देवकी के प्रथम बच्चा हुआ है। अब बताओ हमें खतरा 8वें बच्चे से है और हमारे बहनोई जी देवकी का पहला बच्चा लेकर के आए। महाराज हमने उसे वापस कर दिया। नारद जी ने कहा कंस तुम बहुत बड़े पागल हो, क्या देवताओं की चाल से तुम परिचित नहीं हो? क्या देवताओं ने 8वां पुत्र कहा है तो काल तुम्हारा 8वें में ही जन्मेगा। कंस पागल ना बनो, देवकी की संतान तेरी काल है, वो काल पहले बच्चे में भी हो सकता है। दूसरे में भी हो सकता है। धर्म प्रिय सज्जनों 8 दीपक जला करके बाबा नारद ने दिखाया और कहा कंस ये बताओ इन दीपक में उजेले में किसी में अंतर है? बोले ना। कमल का फूल मंगवाया, कहा कंस ये बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन खिली है? कंस के बुद्धि में नहीं पड़ रहा है। नारद जी ने कंस के दिमाग में भर दिया हमारी बात मानो, देवकी के जो भी बच्चे पैदा हो उन्हें तुम मारते रहो। राजा कंस ने सिपाहियों को आदेश दिया जाओ जो देवकी के प्रथम बालक जन्मा है उसको ले आओ, उसे हमें समाप्त करना है। देवकी के प्रथम बालक को मंगवा करके कंस 2 फेरा लगाता है और पटक करके समाप्त कर देता है। इसी तरीके से देवकी के 6 बालक मर चुके हैं। एकांत में बैठ करके देवकी रोया करती है भगवान
अब हमें बच्चे मत देना, क्योंकि मेरे 6 बच्चे मर चुके हैं और ये मैं नहीं चाहती हूं जो बच्चे हैं वो भी मेरे सामने मरे। जब 7वां गर्भ आया तो भगवान ने उसको रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। रोहिणी के गर्भ में बलाधिपक्रम जो बलराम भगवान हुए हैं। कंस को सूचना दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया है और वही बलराम भगवान हुए हैं। बोलो बलराम भगवान की। देखो आज सुबह तो बिल्कुल मौसम इसी तरीके का था, लेकिन पंडाल अब भी वही दर्शन दे रहा है। पंडाल में अगर नजर मारो तो यही लगता कि भादव के महीने में कथा चल रही है। वही बलराम भगवान हुए हैं कथा प्रेमियों। जब 8वां गर्भ आया है, माता देवकी को सपना दिखाई देता है। अरे जागो जागो मातु देवकी, जागो मेरी माँ, सवेरा हो गया है, हो गया है, सवेरा हो गया है। हमें लगता है माताएं निछावर करने के लिए अभी उठ पड़ी। अरे जन्म के समय उठती तो ठीक था, अभी ना उठो बैठ जाओ। कान्हा जी को जन्म होने वाला है, अधूरे में जाना नहीं ठीक है। देवकी को सपना दिखाई देता है, एक नन्हा सा बालक जेल के अंदर आया है और माँ माँ कहता है। देवकी बैठ करके रोने लगी, बेटा
जब तक तुम गर्भ के अंदर हो तभी तक तुम सुरक्षित हो। जैसे तुम्हारे 6 भाई मारे गए हैं, तेरा मामा कंस तुम्हें भी पटक करके समाप्त कर देगा। सपने में भगवान दिखाई देते हैं, कहते हैं मां अरे चिंता क्यों करती हो, जैसे मारो 6 भैयन को ऐसे ही मारू मां, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया। हाँ जागो जागो मात देव, जागो मेरी मां, सवेरा हो गया है, सवेरा। बिजली चमकी बादल गरजे, आज आपको यज्ञ के साथ में भागवत का दर्शन होगा। मैंने आज समिति के कार्यकर्ताओं से पूछा, हमने कहा हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है काफी दिन से आपकी मंच पर मैंने कृष्ण जन्म की कथा नहीं बोली। तो समिति के लोगों ने कहा महाराज जी हमको लगता 5-6 साल पहले आपने बोला था। ये जो लड्डू गोपाल है ये भागवत महापुराण में मुख्य यजमान को कृष्ण जन्म वाले दिन सर पर रखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज इस यज्ञ में 2023 की यज्ञ में मैं चाहूंगा जो भी हमारे समिति के भाई लोग हैं वो लोग अभी जब हम बुलाएं आना, एक बार अपने सर पे रखना और उठना आप लोग तब तक नहीं जब तक हम बताए ना। कभी कभी जल्दबाजी में लोग क्रम बिगाड़ देते हैं। उठिएगा जब जन नंद उत्सव हो। ये अभी जो आप झांकी का दर्शन पाओगे, कान्हा जी को सर पे रखने का जो सौभाग्य वासुदेव जी को मिला था। बिजली चमकी बादल गरजे, चहुओर पवन सन्नाने लगे। रिम झिम पानी बरसा 49 पवन सन्नाने। भादव की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जल बरसत अपार है। भादव की अष्टमी दिन बुधवार है, काली काली रात जल। बिजली चमकी बादल गरजे। भादव का महीना है, आधी रात का समय है, रात के 12 बजने वाले थे। हो खुल ताले गए बंदी ग्रह के, खुल जंगी की मारे गए, न तेरी लगी। खुल ताले गए बंदी ग्रह के,
परियों को आ गई सो सगरे बिचारे गए अंधेरी लगी आ गई। बिजली चमकी बादल गरजे चहोर पवन सन्नाने लगे। हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए। जो देवकी के गर्भ में भगवान की माया थी वो नष्ट हो गई। छोटे से स्वरूप में भगवान माता देवकी की गोद में प्रकट हो गए और जेल के अंदर आवाज आई, हे वासुदेव इस बालक को लेकर के तुम नंदगांव जाओ। आओ मैं आवाहन करता हूं समिति के कार्यकर्ताओं का, जो लोग मौजूद हैं आए कान्हा जी को एक बार सर पर रखने का सौभाग्य प्राप्त करें। और आप लोगों को जब उठना है जब नंद उत्सव होगा, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। रिंकू सिंह जी जो लोग यहाँ मौजूद हो उन्हें व्यासपीठ के पास ले आए। और जब नंद उत्सव होगा तो सभी को न्यूछावर में टाफी मिलेगी। कान्हा जी के जन्मोत्सव में बधाई करते हैं ना, और जब कहीं बुलौआ करने जाते तो वहां से खाली हाथ तो नहीं आ जाता है। जब बुलौआ करने जाते हैं तो वहां कुछ ना कुछ मिलता है। ये देखो डिब्बा आ चुका टाफी का। रिंकू जी को भेज दीजिए, आ जाओ। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। लय वसुदेव चले हरि को, सावधानी सूरज जी बता देना। रुमाल उमाल सर पे को रख लो तब। लय वसुदेव चले हरि को, विचार करो है नंदी घरेलो। बोलो बाके बिहारी लाल की। देखो जयकारा उच्च से लगाओ। हम कथा चाहे जो भी सुनाए लेकिन विधि विधान का पूरा ध्यान रखते हैं। क्या बात है। ये YouTube पर श्री कृष्ण जन्म का दर्शन सदैव सदैव के लिए सुरक्षित हो जाएगा। और भी जो भी नौजवान लोग हैं वो आ जाए, वरना कहेंगे पंडित जी रिंकू सिंह को ज्यादा मानते हैं। हमारे लिए सब बराबर। मैं तो बराबर कह रहा हूं, जितने भी कमेटी के कार्यकर्ता हैं आ जाए, एक एक बार सर पे सबको रखने का सौभाग्य मिले। लय वसुदेव चले हरि को, विचारी करो है नंद घर। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बताइए यही रहना, जाना मत। बीच कलिंद्री में जब पहुंचे तो आयो जले चोटिया के सिरेलो। हुकत ही ब्रज नंदन के, जमुना तो गई तर के तले। एक एक बार सर पे रखिए, सगुन होता बड़ा शुभ होता है। लड्डू गोपाल की कृपा हो गई। ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई प्लानिंग नहीं थी कौन कथा बोलूंगा। जैसे मैंने सजावट देखा अंदर से आवाज आने लगी। क्या बात है।
भैया जी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो भी कमेटी के कार्यकर्ता लोग हैं, मैं बारी बारी से चाहूंगा, अभी नंद उत्सव में समय है, आप एक एक बार सर पे रखने का सौभाग्य प्राप्त करें। आजा तुम भी, आजा तुम भी, आजा। दरअसल में गांव घर में कभी कभी सोचने लगते, ऐसा तो नहीं टोकरी सर पे रखवा दे फिर लंबी दक्षिणा मांगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारे समिति के कार्यकर्ताओं को लड्डू गोपाल की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, क्योंकि कथा का क्रम समय के अंदर ही पूरा करना है। कथा प्रेमियों, जब वासुदेव जी नंद बाबा जी के वहां पहुंचे, वहां अपने लाल को दे दिया है, वहां जो कन्या का जन्म हुआ है मथुरा लेके आए, और धर्मप्रिय सज्जनों, जब मथुरा लेकर के हथकड़ियां बेड़ियां पहले की तरीके से पड़ गई, पहरेदार जग गए, कंस के पास कन्या को लेकर के गए। राजा कंस पटकना चाहता है, कन्या हाथ से छूट गई, आकाश मंडल में जाकर के कहा, अरे कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुमको मारने वाला तो मथुरा में ही पैदा हुआ। क्लियर कर लिया। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। भैया राजा कंस को तो वहीं पर छोड़ दो। अब देखो नंदबा गांव में क्या होता है, हल्ला मच गया, हल्ला। सीधे कर दो। सबने कहा, अरे भैया नंदरानी के लल्ला हुआ है। अच्छा, नंदरानी की उम्र कितनी थी? 85 85। धर्मप्रिय सज्जनों, 88 साल की अवस्था में नंदरानी के लल्ला हुआ है। तो एक बार सभी जोर से बोलेंगे, बधाई हो, बधाई बधाई। पीछे वाले बोले, मिठाई लाओ, मिठाई। देखो, कान्हा जी के जन्म में बधाई बोलोगे तो कान्हा जी तुम्हारे जीवन में सदैव बधाइयां लुटाते रहेंगे। बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंदे घर आनंदे भयो, जय कन्हैया लाल की। नंदे घर आनंदे भयो, जय कन्हैया लाल की। नंदे घर आनंदे भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। कन्हैया लाल की। भलो बाके बिहारी लाल की। आइए थोड़ी टापी कान्हा जी के पास चढ़ा के निकाल के, और उसके बाद में नंद उत्सव शुरू होने जा रहा है। जिनको जिनको कान्हा जी के जन्म उत्सव में बधाई करना है, निछावर करना है, आप लोग कर सकेंगे। ये 2023 का 25वां यज्ञ एक यादगार रहेगा। और पहली निछावर हमारे समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा है, और उसके बाद में बारी बारी से सबको आने का सौभाग्य मिलेगा। वही ये 100 रुपए छोटाऊ सिंह जी के द्वारा, उत्तम सिंह जी के द्वारा, क्या बात है, 501 रुपया, ध्रुव जी के द्वारा 501 रुपया कान्हा जी के जन्मोत्सव में, और भैया रिंकू सिंह जी के द्वारा कान्हा जी के जन्मोत्सव में 501 मुद्रा, 100 रुपए हमको न्यूछावर मिले हैं। धन्यवाद। ई वाले ठीक है। अब देखो भैया, टाफी सबको देते रहो। जो लोग न्यूछावर करने आवे, अर्चना सिंह जी के द्वारा 501 रुपए की न्यूछावर हुई है।
फटा फटा करके न्यूछावर कर लो और उसके बाद कन्हैया जी के जन्मोत्सव का आनंद मनाया जाए। फटा फटाते रहो। बारी बारी से आते हैं। 500 रुपए पूनम सिंह जी के द्वारा कन्हैया जी के जन्म में भेंट हुए हैं। अमर सिंह जी के द्वारा क्या बात है 501 रुपए कान्हा जी के जन्मोत्सव में। सत्यम सिंह जी के द्वारा 101 रुपए जन्मोत्सव में भेंट हो रहे हैं। बारी बारी से आते रहे। अरे नंद जी के अंगना में पहले इनका परिचय बताओ। अच्छा अच्छा हरिवंश सिंह जी के वहां से टापी दीजिए। कान्हा जी के जन्म में न्यूछावर हुए हैं। श्याम सिंह जी के द्वारा 50 रुपए कान्हा जी के जन्मोत्सव में हुए हैं। और बारी बारी से देखो भैया टापी सबको देते जाना। नंद जी के अंगना में बज गई आज देखे चलो न्यूछावर कर चुके हैं। मीठी मीठी ताली बजाते रहे। नंद झुके थोड़े थोड़े हाथ उठाओ। नंद झुके अंगना में बज गई आज। ओम सिंह जी के द्वारा 100 रुपए भैया जी को कॉपी दे दीजिए, पेन दे दीजिए, लिखते जाए। दे दीजिए इधर दे दो रिंकू सिंह जी को। सभी के नाम बोले जाएंगे, निश्चित रहो। टाफी एक लोग बांटो, एक लोग नाम लिखो। नाम लिखने वाले इधर खड़े हो। भैया संदीप सिंह जी के द्वारा 501 रुपए। क्या बात है। कान्हा जी का जन्मोत्सव ये YouTube चैनल पर सुरक्षित हो रहा है। नंद झुके अंगना बज गई आज बधाई। बज गई आज बधाई। देखो 5 मिनट का समय बचा है। फटाफट जन्मोत्सव का लाभ उठा लो। नंद झुके अंगना में बज गई आज बज गई आज बधाई बधाई। बज गई आज बधाई। माताओं के द्वारा मैं देख रहा हूं क्रम लग गया है। लेखा अधिकारी जी नाम सबके लिखते रहना भाई। अब बिना टाफी के कोई ना जाए। नंद झुके ये 20 रुपए हमें भी भेंट हुए। नंद झुके अंगना में बज गई आज बधाई। तेरी गोद में जाया लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में जाया लाल बधाई दे तेरी मैया। हे गोरी मैया। और 500 रुपए अनुभव सिंह जी के द्वारा यज्ञ में कान्हा जी के जन्म में दान हो रहे हैं। लल्लन सिंह जी के द्वारा 101 मुद्रा भेंट हुए हैं। और भी बहुत से नाम है, बाद में बोले जाएंगे। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में जायो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी मैया बधाई दे झूले। अरे झूले बना पे बोलाल बधाई दे तेरी मैया। झूले बना
धन मैया तू नहीं पारी कंजूसी से काम चलेना दे दो मोटर गाड़ी हो कंजूसी से काम चलेना दे दे मोटर गाड़ी झूले झूले और झूले बनाने गोपाल बनाए दे दो की मैया झूले बनाने गोपाल बनाए दे तेरी मैया 1100 रुपये श्री आकाश सिंह जहानी केड़ा द्वारा 1100 रुपये अभिषेक सिंह जहानी केड़ा द्वारा बहुत अच्छे समय प्रदान हुआ यज्ञ मैदान अब कान्हा जी के जन्मोत्सव का स्वागत किया है दे दे हमको अपने धन मैया लहंगा चूनर साड़ी धन मैया कंजूसी से काम चलेना दे दो मोटर गाड़ी हो रानी जशोदा के लल्ला हो गया सारे मोहल्ले के हल्ला हो गया रानी जशोदा के लल्ला हो गया रानी जशोदा के लल्ला हो गया बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत समय से यज्ञ भगवान की कृपा है आप लोगों का दर्शन मेला मिल रहा है घंटी सिंह जी के द्वारा 51 रुपये कान्हा जी के जन्मोत्सव में यज्ञ मैदान हुआ है यज्ञ भगवान कल्याण करें गंगा की लहरें जब तक है